हेलो नमस्कार, मैं परनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका इंग्लिश कर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने वर्ब्स का थर्ड फॉर्म जो है वर्ब्स टू डू फॉर्म। ठीक है, हमने एमएसआर वॉज वर्ब पढ़ लिया है, हमने हैव हैज हैड का कंसेप्ट समझा दिया, मैंने आपको यूसेज समझा दिया। दैट मीन्स कि अब आप हैव हैज हैड एमएसआर वॉज वर्ब इन सब में कंफ्यूजन तो नहीं होगी, आई बिलीव। ठीक है, आई बिलीव कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आई बिलीव आपने वीडियो देखी होगी। और अब मैं आपको थर्ड फॉर्म पढ़ाऊंगी। वर्ब मैं आपको स्लोली पढ़ा रही हूँ, बाकी चैप्टर्स हम थोड़े से फास्ट करेंगे, मगर वर्ब को हम बहुत प्यार से आराम से करेंगे। और ये वर्ब तभी समझ में आएगा गाइस, आपको वीडियो देख लिया, आपने समझ लिया, मगर वीडियो देखना समझना भी सफिशिएंट नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे खुद से। मैं अभी आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चंस, आप सेंटेंसेस खुद से बनाएं। अभी हमें एरर्स फाइंड करना नहीं सीखना है, अभी हमें सेंटेंस बनाना सीखना है, राइट। अभी मैं आपको कोई भी एरर फाइंड करना नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखा रही हूँ कि आप किसी बात को कहना चाहते हैं तो सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग क्या होगी, तो वो अभी हम सीख रहे हैं। एंड आई बिलीव कि आप उसको बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आप एटलीस्ट पर डे, अगर जब जिस आपको वीडियो मिलती है, एटलीस्ट कम से कम 50 to 100 सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप जब आपको लिखना आता है तभी तो आपको बोलना आता है, तभी तो आप उनमें गलतियां निकाल पाएंगे। तो गलतियां निकालने से पहले हमें, बोलते हैं ना कि कुछ किसी पे गलतियां, किसी की गलतियां निकालने से पहले उसको खुद को आना चाहिए, तभी तो आप किसी की गलती निकाल पाओगे। तो इंग्लिश जब तक आएगी नहीं, गलती कहाँ से निकलेगी, कहाँ से आप एरर फिलर्स को फिल कर पाएंगे, कहाँ से आप क्लोज टेस्ट में दिखेंगे कि ये तो यहाँ पे चीज़ मिसिंग है, कहाँ से आप बता पाएंगे कि सेंटेंस में ये एरर है। तो उसके लिए आपको सेंटेंस को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी गलतियाँ निकलेंगे। तो अभी हम करेंगे अपना सेंटेंस, अपने वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है टू डू फॉर्म। ठीक है, डू फॉर्म में हम पढ़ेंगे डू, डज और डिड। ठीक है, पहले डू और डज और डिड का डिफरेंस देख लेते हैं गाइस। देखो, डू फॉर्म जो है आपका वो कौन से टेंस में आता है, मैंने कहा था, आपको समझाया था कि जो वर्ब होते हैं गाइस वो टेंस के साथ, टेंस आप किस तरह से बताते हैं कि सेंटेंस आपका कौन से टेंस में, वर्ब के थ्रू ही आप टेंसेस बताते हैं। तो टेंसेस सीखने से पहले आपको वर्ब सीखना होगा, राइट। वर्ब सीख लेंगे तो आप बता पाएंगे कि आपको पता है कि अगर सेंटेंस को इस टेंस में रखना है तो आपको कौन सा वर्ब वहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए हम पहले वर्ब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डू जो है आपका गाइस, डू आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, डू को आप कहाँ लिखते हैं, डू को आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में, जिसे हम कहते हैं भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के लिए डू का इस्तेमाल करते हैं, मगर कौन से पर्सन, कौन से सब्जेक्ट के साथ, आप हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उसको डू को लिखते हैं। ठीक है, कौन से आपके प्लूरल पर्सन हो सकते हैं, देखो आपको मैंने बताया था 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी। ठीक है, तो अब आई और वी के साथ आपको मैंने ये भी बताया था कि हम थर्ड पर्सन को सिंगुलर कंसिडर करते हैं। आई वी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम प्लूरल वर्ब को ही ऑप्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो कि है यू, उसके साथ डू आता है। ठीक है, थर्ड पर्सन में भी तो कोई प्लूरल होते हैं। थर्ड पर्सन में कौन प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन में जैसे हो गया दे, तो ये प्लूरल होते हैं। तो आप आई वी के साथ डू लिखेंगे, यू के साथ डू लिखेंगे और दे के साथ डू लिखेंगे। बात क्लियर हो गई। डू और डस अब देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे डस, तो डू और डस का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा गाइस। डू भी जो है, डस भी जो है आपका, वो आपका प्रेजेंट टेंस, मीन्स ये भी आपका डू का भाई है, मगर ये भी क्या कहता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, मगर किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, ये कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आता है गाइस, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए आता है, सिंगुलर आपके नाउन के लिए आता है। तो इसमें कौन सा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन, दैट इज ही, शी, इट के लिए, राइट। ये तो अब आपको आता ही है, आप तो इतना कुछ सीख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड वाला भाई जो है क्या, वो है डिड। ठीक है, तो जैसे हमने वॉज वर हैज, जैसे हमने हैज़ या हैव पढ़ा था, तो हैव और हैज़, क्या हैव और हैज़ में दोनों में डिफरेंस हो गया। हैव किस में प्लूरल में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। हैज़ प्लूरल मगर सिंगुलर के लिए आता है, मगर जो हैड है सबके लिए आता है, सारे पर्सन्स के लिए आता है और पास्ट टेंस के लिए आता है। वैसे ही आपका डिड है गाइस, ये आपका पास्ट टेंस के लिए आता है। जब हमें बताना हो पास्ट टेंस, अब आपको समझ में आ रहा होगा, मीन्स क्या, भूतकाल के लिए पास्ट टेंस के लिए आता है, प्लस
ऑल पर्सन्स के लिए, ठीक है। तो हमें जब पास्ट बताना हो, पास्ट में सारे पर्सन्स के लिए हम डिड लिखते हैं, ठीक है। तो ऑल पर्सन्स के लिए हम क्या लिखते हैं, डिड लिखते हैं। बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं गाइस, तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ भी चुके हैं तब भी आप जब वीडियो को विजिट करते हैं तो चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाती हैं, मीन्स आप और अच्छे से उनको समझ पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस, आपको ऐसे धीरे धीरे पढ़ाते रहूँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वर्ब हो गया है और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई गाइस। तो डू, डस और डिड का डिफरेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो वन मोर थिंग गाइस, अभी हम डू डस डिड के बारे में पढ़ेंगे। डू डस डिड के साथ आपका जो वर्ब आते हैं, आपके जो आगे जो, जैसे कि आपको पता है हम इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में रखते हैं, मीन्स हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं, दैट मीन्स ये किसी मेन वर्ब के साथ आएंगे, ठीक है। इनके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब आएगा जिनको ये हेल्प करेंगे। तो जब भी आपके डू, डस या डिड आता है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, तो ये मेन वर्ब हमेशा आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, जैसे हम इन्फिनेटिव तो कहते हैं मगर इन्फिनेटिव विदाउट, मीन्स हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, मीन्स विदाउट डू, ठीक है। तो इसके साथ चाहे डू हो, चाहे डस हो, चाहे डिड हो, चाहे डिड क्यों ना हो, हम हमेशा वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। राइट, सिंग, प्ले, ठीक है, डांस, वहाँ पे SES भी नहीं आएगा, ठीक है। तो डू डस डिड के साथ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्सन, चाहे वहाँ पे कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, प्लूरल हो, मगर उसमें सब में वर्ब जो होता है गाइस, वहाँ पे आपका इन्फिनेटिव में, दैट मीन्स बेयर इन्फिनेटिव में आता है, विद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आता है, वहाँ पे आप कोई SES कुछ भी नहीं लगाते, ठीक है। और पास्ट टेंस में भी आपका जो वर्ब आता है वो भी आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहता है, मीन्स इसके साथ भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके साथ भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके साथ भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। बात क्लियर हो रही है? तो ये हमने पढ़ा डू, डस और डिड। फिलहाल हमने इतनी चीज़ सीखी है, इनके बीच का डिफरेंस सीखा है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट गाइस, अभी हमने जैसे कि हमने बाकी क्लासेस में पढ़ा है वैसे ही करेंगे कि आपको अगर टू बी फॉर्म को हम एग्जैक्टली डू डस दिस को हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली जैसे कि हमने पहले पढ़ा है प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये भी मतलब कि ये आपके डू डस डिड जो है गाइस, ये भी आपका क्या प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करते हैं सेंटेंस में, प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं जब सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब होगा, और ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं जब सेंटेंस में दो वर्ब होंगे। तो यहाँ पे डू डस डिड जो होंगे सेंटेंस में सपोर्टिंग रोल प्ले करेंगे, ठीक है। जैसे मेन आपकी मूवीज में एक मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है, उस कैरेक्टर के साथ सपोर्टिंग जो कैरेक्टर होता है वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो हम कभी कभार डू डस डिड, फॉर एग्जाम्पल मैं दूँ जैसे कि आपको पता है कई सारे आपके कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजकुमार राव की बात करें तो राजकुमार राव जो है कई बार आपकी किसी मूवी में मेन कैरेक्टर का प्ले करते हैं। जैसे कि स्त्री मूवी हमने देखी थी तो उसमें जो लीडिंग रोल था वहाँ पे कौन था, राजकुमार राव था, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जहाँ पे वो किसका रोल प्ले करते हैं, वो सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा एक और मूवी आई थी उनकी, आई डोंट रिमेंबर द नेम। तो जब मूवी के कैरेक्टर्स जो प्रिंसिपल मींस मेन कैरेक्टर का भी रोल प्ले कर सकते हैं और आपका सपोर्टिंग रोल में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को समझेंगे, इस तरह से हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, जब आपके डू डस डिड जो है प्रिंसिपल वर्ब का काम करते हैं तो किस तरह से उसके सेंटेंस को लिखा जाता है और उनकी मीनिंग क्या होती है, ओके। यूसेज ऑफ डू डस एंड डिड, ठीक। चलिए तो गाइस चलो आपको पता है कि डू का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, करना, ठीक है। डू का मतलब होता है कोई काम को करना, परफॉर्म करना, ओके।
जब हम कोई काम, कोई एक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो वहाँ पे हम डू लिखते हैं, ठीक है। तो जब हमारे सेंटेंस में हमें कहना हो कि कुछ काम कर रहे हैं, तो इस सेंस में हमारा सेंटेंस में जो डू होगा वो किसका काम करेगा गाइस? वो काम करेगा प्रिंसिपल वर्ब का। एग्जाम्पल देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ओके, शॉर्ट में लिख रही हूँ, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, डोंट वरी, मुझे पता है, ठीक। चलो एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। चलो, आई डू इट, ठीक है। आई डू इट, मैं ये करती हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आई डू इट, शी डू दैट, शी डज दैट, ओके, शी डज दैट, ओके। You do that, they क्या होगा? Do that, ठीक है। अभी देखें, I क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लेते हैं गाइस? डू लेते हैं। मैंने आपको समझाया था कि आपका जो डू डज डिड है उसमें जो आपका प्रेजेंट टेंस होगा, सेंटेंस में जब आपका प्रेजेंट टेंस में होगा तो आई वी मीन्स प्लूरल लोगों के लिए हम क्या लेते हैं? हम डू लेते हैं। शी के साथ हम क्या लेते हैं गाइस? प्रेजेंट टेंस में डज लेते हैं, तो यहाँ पे डज आया। अगर यहाँ पे डू होता तो ये गलत हो जाता। शी के साथ हम डज लेते हैं, सिंगुलर के लिए डज आता है, ठीक है। यू के साथ गाइस मैंने बताया है डू लेते हैं, तो करेक्ट है। दे के साथ डू लेते हैं मीन्स यहाँ पे प्लूरल के लिए भी डू लिखते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं इसको और भी लिखूं, दे डिड इट, ठीक है। दे डिड इट, तो उन्होंने कर दिखाया, ठीक। तो दे है गाइस यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम यहाँ पे डिड लिया है। मगर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, शी डिड इट, तो यहाँ पे मैंने शी के लिए भी डिड लिया है। तो मैंने आपको समझाया था गाइस, अभी समझाया है कि जो आपका सब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, मीन्स आपका कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके साथ पास्ट टेंस में आप डिड ही लेंगे, ठीक है। तो चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, उनके साथ आप डिड लिखते हैं। तो जब हमें सेंटेंस में बताना हो कि कुछ काम करने की बात हो, तब सेंटेंस में आपका जो डू है गाइस, या डू के फॉर्म्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल वर्ब का काम करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल वर्ब में ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, कि जब कब आपके डू या डस या डिड जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, आप जो है डू डस डिड, ठीक है, डू डस डिड की बात करूं तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डू और डस या डिड जो होते हैं आपके सेंटेंस को इंट्रोगेटिव, ठीक है, आपके सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, नेगेटिव बनाने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जब आपको सेंटेंस को, आपको कौन से टेंस में, अगर आपका सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या फिर सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में, तो आपको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है या फिर आपको उन सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो डू डस डिड हमें हेल्प करते हैं उन सेंटेंस को चेंज करने में, कन्वर्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई लव फ्लावर्स, ठीक है, आई लव फ्लावर्स। इफ आई से आई लव फ्लावर्स, तो मुझे जब इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होगा, ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो, सिंपल प्रेजेंट कह लो, दोनों एक ही बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आपके सेंटेंस होते हैं, तो मैंने कहा आई लव फ्लावर्स, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। मुझे अब इस सेंटेंस को अगर बनाना है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव जिसमें नॉट होता है, तो मुझे किसकी नीड चाहिए होगी? वहाँ पे मुझे नीड चाहिए होगी डू डस डिड की। अब आई के साथ क्या आता है गाइस? आई के साथ डू आता है। आई डू नॉट लव फ्लावर्स, ठीक है।
अब देखो आई के साथ यहाँ पे क्या आया, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू आएगा। जब आपको सेंटेंस में नेगेटिव बनाना होगा तो आप डू या डस या डिड के साथ नॉट लिखेंगे या नेगेटिव वर्ड को लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? जब आप इनको पहले लिखेंगे, आप आई नॉट डू लव फ्लावर्स नहीं होता गाइस, आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, फिर आप नेगेटिव लिखते हैं और तब आपका मेन वर्ब होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आपका यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है। तो जब भी आपको किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होगा तो हम डू, डस या डिड का यूज करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखूं, चलो अब मुझे इस सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, ठीक है, अगर मुझे इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो अब ध्यान रखिएगा, जब भी हमें किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना होगा इस, तब हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे जो डू डस डिड है वो पहले लिखते हैं, देन हम सब्जेक्ट लिखते हैं और देन हम मेन वर्ब को लिखते हैं, ठीक है। जब आपको कोई भी सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो, मीन्स आप जब किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने कोई बात कही, अभी उसी बात को आपको क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज करना है। बहुत बेसिक बढ़ा रही हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती और वो वर्ब को ही समझ लेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो गाइस, जब आपको किसी ने कोई बात बताई या फिर आपने कोई बात सुनी और ये बात आप घर जाके किसी से पूछनी है या आपको किसी से कुछ भी पूछना है, कोई भी अपनी दिल की बात पूछनी है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, फिर आपका सब्जेक्ट आता है और देन आपका मेन वर्ब आता है, ओके। तो अगर जैसे मैंने कहा आई लव फ्लावर्स, तो आई लव फ्लावर्स, तो मुझे क्वेश्चन पूछना है तो आई मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। आई के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? डू, राइट। आई के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग आया? डू, और मेन वर्ब क्या है? लव, ठीक है। क्या? फ्लावर्स। डू आई लव फ्लावर्स, ये आपका क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे ये होता डू, अगर आपका पर्सन होता, ठीक है, अगर आपका पर्सन ही होता तो ही आपका क्या है? यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ये आपका थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे डू जो है वो गलत है। ही के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रेजेंट टेंस में डस लिखते हैं, तो डस ही loves flower। अब इसमें एक गलती है, देखो हमने ये पढ़ा है कि आपका जो ही जो थर्ड पर्सन है उसके साथ जो है आपके जो वर्ब होते हैं एस के साथ आते हैं, मगर आपके पास यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये अपने साथ ऑलरेडी एस ले लिया होता है, तो आप इसके साथ जो भी वर्ब आते हैं गाइस, ये विदाउट एस के होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डू, डस या डिड अपने सेंटेंस में देखते हैं तो अब वहाँ पे आपका जो वर्ब होगा वो वर्ब के बेस फॉर्म में होगा, मीन्स वहाँ पे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो डस ही लव्स फ्लावर हमारा करेक्ट फॉर्म होगा जब हमें एक सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना हो, ठीक है। तो सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं? जब हम अपने सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, देन नॉट आता है, देन आपका मेन वर्ब आ जाता है आगे, ठीक है। और अगर इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो, किसी से पूछना हो कोई सवाल, तो आपका जो है हेल्पिंग वर्ब डू डस डिड जो है पहले आ जाते हैं, सब्जेक्ट आता है एंड देन आपका क्या आता है? मेन वर्ब, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके आपको नहीं दे रही हूँ। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ही बॉट अ न्यू कार, ठीक है। ही बॉट अ न्यू कार। अब आपका सेंटेंस किस में है गाइज? अब आपका सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में या फिर सिंपल पास्ट टेंस में या आपका नॉर्मल सेंटेंस? अगर मुझे क्या करना है, सेंटेंस को बनाना है नेगेटिव, ठीक है। अगर मुझे सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो स्ट्रक्चर क्या है गाइज? याद है आई थिंक आपको? हम क्या करेंगे? ही, ठीक है। अब ही के बाद जब हमें क्या करना है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। अब ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डस, ठीक है। मगर आपने देखा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं? पास्ट टेंस के साथ हम डिड लिखते हैं, तो यहाँ पे डस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिड, ठीक है। ही डिड, ठीक है। देन नेगेटिव वर्ड, ही डिड नॉट
आप यहाँ पे क्या है, बॉट है, आपके पास ऊपर जो वर्ब दिया है वो है बॉट, ठीक है। आपको लगेगा ही डिड नॉट बॉट अ न्यू कार, तो सही हो जाएगा, मगर आप भूल रहे हैं यहाँ पे डू डज डिड नहीं थे, यहाँ पे है, तो डिड के साथ आपको वर्ब का बेस फॉर्म लेना पड़ेगा, इसलिए आप लिखेंगे ही डिड नॉट बाय अ न्यू कार। ठीक है, बात को समझ में आ रही है। ही डिड नॉट बाय अ न्यू कार होगा, यहाँ पे ही डिड नॉट बॉट अ न्यू कार गलत हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में आपको एग्जामिनर्स देते हैं। तो आपको जब सेंटेंस बनाना आएगा तभी तो मिस्टेक्स फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको इसको क्या बनाना हो गाइस, अगर आपको इसे बनाना हो अब इंट्रोगेटिव, ठीक है, अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या मेन है, अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हम ही की बात कर रहे हैं, ठीक है, ही की बात करें तो कौन सा आपका हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो ये सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में, तो आपका डिड ही आएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। डिड ही आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया, देन आपका सब्जेक्ट आया एंड देन आपका मेन वर्ब। ठीक है, अगेन डिड है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होगा डिड ही बाय अ न्यू कार। समझ में आ गया इस तरह से कि सेंटेंस को कैसे हम नेगेटिव या फिर सेंटेंस को कैसे हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। बहुत बेसिक तरह से पढ़ रहे हैं गाइस, बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश आगे परेशान ना करे, आगे मैं जो चैप्टर्स पढ़ाऊँ उसमें परेशानी ना हो और इंग्लिश की प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन हमेशा के लिए मिल जाए और हमेशा आप इंग्लिश से बच जाएँ, जो आपको डर लगता है, तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत प्यारी सी मेहनत है कि कोई भी आपके दिल की बात है उसको लिखो, अपने सेंटेंस को लिखो, एमिजार में, हैज हैव हैज में, हैव हैज हैड में और किसमें, वॉज वर में। ठीक है, या फिर डू डज डिड, इस आपके तीनों वर्ब्स के फॉर्म में आपको सेंटेंसेस लिखने हैं, उसको नेगेटिव बनाना है, उसे इंट्रोगेटिव बनाना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि हमें सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश को अच्छे से सीख जाएं। अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे नहीं तो प्रॉब्लम्स आपको होती रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, अब आपका है सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अभी तो हमने ये सीखा कि हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने में हेल्प करते हैं। सेंटेंस जो आपके एमिजार वॉज डू डज डिड जो है आपके जो है ऑक्सिलरी वर्ब आपके सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में हेल्प करते हैं। जो नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्फेसिस की बात करेंगे। ठीक है, आपके डू डज या डिड सेंटेंस में एम्फेसिस के लिए भी यूज किए जाते हैं। एम्फेसिस का मतलब होता है जब हम किसी बात को जोर देके कहते हैं। ठीक है, जब हम कोई बात को जोर देकर कहना, कोई भी बात पे आप कोई, जैसे कि हम बोलते हैं कि खाना खा लो, ठीक है, हमने इसको बोला अरे खाना खा लो, मम्मी बोली खाना खा लो, तो ना खाना खा लो, अरे खाना खा लो, ठीक है, अरे चले जाओ। तो हम जब जोर दे के किसी बात पे बोलते हैं तो उससे हम कहते हैं एम्फसाइज करना किसी बात पे। तो जब हम कोई नॉर्मल सेंटेंस कह रहे हैं तो वहाँ पे हम उसको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, मगर जब आपको उसी बात में जोर देना है, आपको एम्फसाइज करना है अपने सेंटेंस को, तो गाइस आप वहाँ पे डू डज या डिड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सिट हियर, ठीक है, मैंने किसी को कहा सिट हियर, यहाँ पे बैठ जाओ। तो अगर मैं इसको जोर देने को कहूँगी, जोर देके कहूँगी तो डू सिट हियर, अरे यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बैठ जाओ जोर देके जब मैं कहना चाहूँगी तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, डू को यूज़ करेंगे सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए। ठीक है, और देखें आई लाइक आइसक्रीम, अगर मैं लिखती हूँ आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है, तो ये मैंने नॉर्मल बात बता दी कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो अगर मुझे इस पर जोर देना होगा तो मैं कैसे करूँगी, आई डू लाइक आइसक्रीम। तो अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे डू क्यों आ गया, तो यहाँ पे डू आया है एम्फसाइज करने के लिए। ठीक है, आई डू लाइक आइसक्रीम।
क्रीम, ठीक है, ओके। और देखते हैं, गिव मी योर फोन, ठीक है, गिव मी योर फोन। तो जब किसी दिन घर पे पापा आपको पकड़ लें, कब कुछ परेशानी हो जाए या फिर फंस जाओ कभी भी आप, तो पापा आपसे सबसे पहले आपका फ़ोन मांगते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला फ़ोन दो, मगर जब वो ज़ोर दे के कहेंगे कि फ़ोन दो, तो कैसे करेंगे, डू गिव मी योर फोन, ठीक है। अब बात पे ज़ोर आ गया, अब देना ही पड़ेगा, डू गिव मी योर फोन, जो कि सबसे ज़्यादा हानिकारक है। सारे म्यूजिकली सारे सब कुछ डिलीट हो जाएंगे, ओके। तो जब हमें सेंटेंसेस में एम्फेसिस करना होगा, इस जोर देकर कोई बात कहनी हो, तब हम वहाँ पे डू डज डस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो थर्ड पार्ट देखेंगे, हम जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं, ठीक है, सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, अब क्वेश्चन टैग एग्जैक्टली क्या होते हैं आपको पता ही होगा। क्वेश्चन टैग का मतलब है जब हम किसी बात को कह के उसे कंफर्म करते हैं, ठीक है। कोई बात कह दी और हम हिंदी में कहते हैं है ना, ऐसा ही है ना। जब हम कंफर्म करते हैं उसी बात को, दोबारा से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ के, उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो जब आपके सेंटेंस में आपको कोई सेंटेंस दिया और आपको उसको कंफर्म करना हो, तो आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे। और क्वेश्चन टैग बनते हैं किससे, डू डज डिड के हेल्प से। एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ओके, देखते हैं जैसे रानू मंडल, जो कितनी फेमस हुई है, रानू मंडल सिंग्स वेल, ठीक है। अब मैंने कहा रानू मंडल सिंग्स वेल, अब मुझे इसे कंफर्म करना हो तो मैं क्या कहूंगी, डजंट शी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन टैग बनता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट से, ठीक। सब्जेक्ट जो आपका यहाँ पे प्रोनाउन की जगह हम लिखते हैं, तो प्रोनाउन बनता है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रोनाउन। तो अभी हमने कहा रानू मंडल सिंग्स वेल, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो सिंग्स के लिए हम क्या, रानू मंडल सिंगुलर पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रानू मंडल के लिए डस, ठीक है। और शी इज़ अ गर्ल, तो सब्जेक्ट में उसके लिए प्रोनाउन आएगा डजंट शी, ठीक है। क्लियर कहा। तो इस तरह से हम ऑक्सिलरी वर्ब्स में यूज करते हैं आपका डू डज डिड क्वेश्चन टैग बनाने को। और एग्जांपल देखते हैं, फटाफट एग्जांपल देखते हैं गाइस, ओके। यू मेड म्यूजिकली, ठीक है, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। म्यूजिकली जो आपकी म्यूजिकली ऐप है जिसमें आप एक से एक वीडियोस बनाते हैं, यू मेड म्यूजिकली, ठीक है। अब मुझे इसको कंफर्म करना हो तो मैं क्या करूँगी, आप देखो आपका यहाँ पे क्या है, मेड है। मेड से पता चल रहा है गाइस, मेड से पता चल रहा है कि वर्ब आपका मीन सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस के लिए हम कौन सा वर्ब लेंगे, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, डिड, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन टैग जो होता है वो ऑपोजिट होता है। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिडंट, ठीक है, डिडंट। अब यहाँ पे क्या है, यू का यू ही होगा, उसका प्रोनाउन तो यू ही होता है, तो डिडंट यू, राइट। तो जब हमें क्वेश्चन टैग से हम अपने सेंटेंसेस को कंफर्म करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट बात डिस्कस करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हमें क्या कहाँ पे काम आते हैं। तो हमने पढ़ ली, अभी फोर्थ पॉइंट है आपका गाइस, आप जब आपको अपने शॉर्ट आंसर्स देने हो, ठीक है, जब सेंटेंस में आपको आपसे कोई किसी ने कुछ सवाल पूछा है और आपको उसका आंसर शॉर्ट में देना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम वहाँ पे डू डज डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। बहुत सारी जगह हम वहाँ पे नाइदर और सो के साथ मीन्स आपको डू या डस लिखते हैं सेंटेंसेस को। स्मॉल मीन्स वहाँ पे उसको आंसर को छोटा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, रोहन आई लाइक रणवीर सिंह एंड रोहन, ठीक है, एंड रोहन
ऑल्सो लाइक रणवीर कपूर, ठीक है, रणवीर सिंह, कपूर तो नहीं, सिंह पसंद है। तो चलो इस सेंटेंस को अगर आपको शॉर्ट करना हो और तो आप यहाँ पे इस तरह से, किस तरह से लिख सकते हैं इसे, आई लाइक रणवीर एंड सो डस रोहन, ठीक है। तो मीन्स आई लाइक रणवीर, और यही बात सो डस मीन्स सेम वाली बात, क्या रणवीर को भी मीन्स रोहन को भी पसंद है रणवीर सिंह। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सो लिखा किसके लिए, सो डस, यहाँ पे आपका किसके लिए आया, ये आया रोहन के लिए, ठीक है। तो जब आपको सेंटेंसेस को शॉर्ट करना हो, अगर यहाँ पे अगर इस तरह से लिखते आई डिड नॉट लाइक रणवीर सिंह एंड सो एंड रोहन ऑल्सो डिड नॉट लाइक रणवीर सिंह, अगर मैं सेंटेंस को इस तरह लिखूँ तो आई डिड नॉट लाइक रणवीर सिंह नाइदर डू रोहन, ठीक है। तो अगर इसको नेगेटिव करना हो तो हम लिखेंगे नाइदर डू रोहन, और अगर उसको पसंद है तो सो डस रोहन। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को शॉर्ट करने के लिए, एक ही बात को रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम इस तरह से डू डस डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है गाइस। जब हमें सेंटेंस में शॉर्ट आंसर करना मीन्स आपको वहाँ पे बात, किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसका शॉर्ट आंसर देना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि ठीक है, अगर हमने किसी से पूछा कि डू यू स्मोक, ठीक है, किसी ने हमसे पूछा डू यू स्मोक, तो मुझे इससे अगर कहना है नो आई डोंट स्मोक, तो आप उसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं नो, अगर मुझे इसको शॉर्ट करना तो नो आई डोंट। बात समझ में आई? तो डू यू स्मोक, नो आई डोंट। तो आपने क्या किया, नो आई डोंट स्मोक का यहाँ पे ये इम्प्लाइड हो जाएगा। तो आप जब डू डज दिस का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस, अपने आंसर्स को शॉर्ट करने के लिए भी, ओके। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा शी सिंग्स, या फिर हम पूछें यू लाइड, क्या तुमने झूठ बोला था, नो यस, अगर मैं बोलूँ यस आई डिड, हाँ मैंने झूठ बोला था, ठीक है। तो यस आई डिड, लाइड वहाँ पे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, गलत नहीं होगा, मगर यहाँ पे आपका जो सेंटेंस, आपका जो आंसर है वो शॉर्ट हो जाएगा और क्या होगा, कंप्लीट भी होगा, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह से वर्ड देखने को मिलते हैं गाइस, तो वो आपके करेक्ट वर्ड हैं, वहाँ पे वो गलत वर्ड्स नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, हमने यहाँ पे सीखा है कि आपके जो सेंटेंसेस होते हैं डू डज डिड, ठीक है, आपके ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं और आपके प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करते हैं। प्रिंसिपल वर्ब का काम करते हैं तो करने की बात होती है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं तो ये आपके सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में हेल्प करते हैं और आपके सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने में भी हेल्प करते हैं। जब बात में जोर देना हो तब हम वहाँ पे आपके ऑक्सिलरी, आपके डू डज डिड को मीन्स डू फॉर्म को यूज़ करते हैं। जब आपको क्वेश्चन टैग बनाना हो तब हम वहाँ पे डू फॉर्म यूज़ करते हैं। जब आपको अपने आंसर्स को शॉर्ट करना हो या फिर रिपीटेशन को अवॉइड करना, तभी भी हम वहाँ पे डू फॉर्म्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने डू डज डिड का जो आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम गाइस मॉडल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सारे मॉडल्स पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। तो जो आपको कंफ्यूजन होती है, जो घूमते रहते हैं मॉडल्स में कंफ्यूजन में, वो सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।